83 श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। भरत अत्रि अनुशासन पाई, जल बाजन सब दिए चलाई। सानुज आपु अत्रि मुनि साधु, सहित गए जह कूप अगाधु। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित आप वहां गए जहां वह अथाह कुआं था। पावन पाथ पुण्य थल राखा, प्रमुदित प्रेम अति यस भाषा। तात अनादि सिद्ध थल एहू, लोप्यों काल विदित नहीं केहू। और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा, हे तात, यह अनादि सिद्ध स्थल है। काल क्रम से यह लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं था। तब सेवक न सरस थलु देखा, कीन सुजल हित कूप विशेषा। विधि बस भयों विश्व उपकारु, सुगम अगम अति धर्म विचारु। तब भरत जी के सेवकों ने उस जलयुक्त स्थान को देखा और सुंदर जल के लिए एक खास कुआं बना लिया। देव योग से विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था वह सुगम हो गया। भरत कूप अब कहें लोका, अति पावन तीरथ जल जोगा। प्रेम सनेम निबज्जत प्राणी, होय विमल करम मन बानी। अब इसको लोग भरतकूप कहेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से तो यह अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। कहत कूप महिमा सकल, गए जहाँ रघुराऊ। अत्रि सुनायो रघुबरहि, तीरथ पुण्य प्रभाऊ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहां गए जहां श्री रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ स्थान का पुण्य प्रभाव सुनाया। कहत धर्म इतिहास सप्रीति, भयों भीरु निसि सो सुख बीति। नित्य निभाई भरत दो भाई, राम अत्रि गुर आय सुपाई। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते वह रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री राम जी अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर सहित समाज साज सब सादे, चले राम बन अटन पयादे। कोमल चरण चलन पिनु पनहि, भई मृदु भूमि सकुचि मन मनहि। समाज सहित सब सादे साथ से श्री राम जी के वन में भ्रमण करने के लिए पैदल ही चले। कोमल चरण है, बिना जूते के चल रहे हैं। यह देखकर पृथ्वी मन ही मन सकुचाकर कोमल हो गई। कुंस कटक कांकरी कुराई, कटुक कठोर कुबस्तु दुराई। मही मंजुल मृदु मारग कीने, बहत समीर त्रिविध सुख लीने। कुश कांटे कंकड़ी दरारें आदि कड़वी कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग कर दिए। सुखों को साथ लिए शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। सुमन बरषि सुर घन गरी छाई, विटप फूली फली तृण मृदुताई। मृग बिलो की खल खग बोली सुबानी, सेवई सकल राम प्रिय जानी। रास्ते में देवता फूल बरसाकर बादल छाया करके वृक्ष फूल फलकर तृण और अपनी कोमलता से पशु देखकर और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर सभी भरत जी श्री रामचंद्र जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे। सुलभ सिद्धि सब प्राकृत हूँ, राम कहत जमुहात। राम प्राण प्रिय भरत कहूँ, यह न होई बड़ी बात। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। जब एक साधारण मनुष्य को भी जमाई लेते समय राम कह देने से ही सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, तब श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है।
एहि विधि भरतु फिरत मन माही, नेमु प्रेम लखी मुनि सकुचाही। पुण्य जलाश्रय भूमि विभागा, खग मृग तरु तृण गिरि बन बागा। इस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे हैं। उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी सकुचा जाते हैं। पवित्र जल के स्थान, पृथ्वी के पृथक पृथक भाग, पक्षी, पशु, वृक्ष, तृण, पर्वत, वन और बगीचे, चारु विचित्र पवित्र विशेषी, बूझत भरतु दिव्य सबु देखी। सुनि मन मुदित कहत ऋषि राव, हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाव। सभी विशेष रूप से सुंदर, विचित्र, पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी पूछते हैं, और उनका प्रश्न सुनकर ऋषिराज अत्रि जी प्रसन्न मन से सबके कारण, नाम, गुण और पुण्य प्रभाव को कहते हैं। कतहु निमज्जन कतहु प्रणामा, कतहु विलोकत मन अभिरामा। कतहु बैठी मुनि आय सुपाई, सुमिरत सिय सहित दो भाई। भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थानों के दर्शन करते हैं, और कहीं मुनि अत्रि जी की आज्ञा पाकर बैठकर सीता जी सहित श्री राम, श्री लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। देखी सुबाऊ सनेहु सुसेवा, देहि असीस मुदीत बन देवा। बिरहि गए दिनु पहर अड़ाई, प्रभु बद कमल बिलो कहीं आई। भरत जी के स्वभाव, प्रेम और सुंदर सेवा भाव को देखकर वन देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं। यो घूम फिरकर 2.5 पहर दिन बीतने पर लौट पड़ते हैं और आकर प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। देखे थल तीरथ सकल, भरत 5 दिन माज। कहत सुनत हरिहर सुजसु, गयऊं दिवसु भई भसाज। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसु दशरथ अजिर बिहारी। भरत जी ने 5 दिन में सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते सुनते वह दिन भी बीत गया। संध्या हो गई। भोर नहाई सबू जुरु समाजु, भरत भूमि सुर तेर हुति राजू। भल दिनु आजु जानि मन माही, राम कृपाल कहत सकुचाही। सवेरे स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण राजा जनक और सारा समाज आ उठ जुटा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, यह मन में जानकर भी कृपालु श्री राम जी कहने में सकुचा रहे हैं। गुरु नृप भरत सभा अवलोकी, सकुचि राम प्रिय अवनि विलोकी। सीलु सराहि सभा सब सोची, कहु न राम सम स्वामी संकोची। श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी, भरत जी और सारी सभा की ओर देखा, किंतु फिर सकुचाकर दृष्टि फेरकर वे पृथ्वी की ओर ताकने लगे। सभा उनके शील की सराहना करने के सोचती है कि श्री रामचंद्र जी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं है। भरत सुजान राम रुख देखी, उठी सब प्रेम धरी धीर विशेषी। करि दंडवत कहत कर जोरी, राखी नाथ सकल रुचि मोरी। सुजान भरत जी श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरज धारण कर दंडवत करके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, आपने मेरी सभी रुचियां रखी। मोहि लगी सबहि सहेउ संतापु, बहुत भांति दुख पावा आपू। अब गोसाई मोहि देउ रजाई, सेवऊं अवध अवधि भरि जाई। मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा और आपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया। अब स्वामी मुझे आज्ञा दें, मैं जाकर 14 वर्ष तक अवध का सेवन करूं। जेहि उपाय पुनि पाए जनु, देखई दीन दयाल। सो सिख देई अवधि लगी, कौशल पाल कृपाल। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसो दशरथ अजिर बिहारी। हे दीन दयालु, जिस उपाय से यह दास फिर चरणों का दर्शन करे, हे कौशलाधीश, हे कृपालु, अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। जय सिया राम। जय सिया राम।